अभिलाषा हिंदी एकेडमी में सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से हार्दिक अभिवादन। हम देख रहे थे संपूर्ण हिंदी व्याकरण। संपूर्ण हिंदी व्याकरण के अंतर्गत आज की हमारी कक्षा होगी श्रुति सम भिन्नार्थक शब्दों पर और अनेकार्थक शब्दों पर। तो चलिए आज की कक्षा का शुभारंभ करते हैं, पर उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, पहली बार चैनल पर आए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर ले, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट करें। कोई प्रश्न हो या कोई सुझाव तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। तो चलिए बिना देर की आज की कक्षा का शुभारंभ करते हैं। आज की कक्षा है अशन का अर्थ भोजन है, तो समरूपी भिन्नार्थक अशन का अर्थ होगा। तो अशन का अर्थ भोजन होगा और अशन का अर्थ होगा फेंकना या छेपड़, जबकि इनमें से फेंकना या छेपड़ इनमें से किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। तो अशन का अर्थ भोजन है और अशन का अर्थ फेंकना है। अनल और अनिल समश्रुति भिन्नार्थक शब्दों के अर्थ हैं। अनल का अर्थ होता है वायु, अनल का अर्थ होता है अग्नि और अनिल का अर्थ होता है वायु। तो अग्नि वायु किसी भी ऑप्शन में नहीं है, तो इसलिए ऑप्शन ई सही होगा, इनमें से कोई नहीं। अनल का अर्थ होता है अग्नि और अनिल का अर्थ होता है वायु। आकृति शब्द का समभिन्नार्थक शब्द होगा बनावट। आकृति शब्द का समभिन्नार्थक शक्ल, आकार तथा बनावट है। माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड ने अपनी प्रारंभिक उत्तर कुंजी में प्रश्न का विकल्प ए माना था, किंतु संशोधित उत्तर कुंजी में इस प्रश्न को गलत बताते हुए मूल्यांकन से बाहर कर दिया। चर्म शब्द का समभिन्नार्थक शब्द होगा चरम। ऑप्शन ए में से दिया हुआ है, समभिन्नार्थक शब्द पूछा है इसलिए चरम होगा। वैसे चर्म का अर्थ चमड़ा होता है। चर्म शब्द का समभिन्नार्थक चरम होता है। चमड़ा चर्म का समानार्थक शब्द है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड ने अपनी प्रारंभिक उत्तर कुंजी में प्रश्न का विकल्प बी बताया था, किंतु संशोधित उत्तर कुंजी में विकल्प ए सही माना। यानी चर्म का समभिन्नार्थक शब्द चरम होगा और चर्म उसका मतलब होता है, मतलब चर्म का अर्थ चमड़ा होता है। शब्द युग पर्यंत पर्यंक का सही भेद चयन कीजिए। तो पर्यंत का मतलब होता है तक और पर्यंक का अर्थ होता है पलंग। कि पर्यंत का अर्थ तक होता है तथा पर्यंक का अर्थ पलंग होता है। तरड़ी 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 शब्द युग्म का सही अर्थ होता है। तरड़ी का अर्थ होता है सूर्य और तरड़ी का अर्थ होता है नाव। तरड़ी का अर्थ मतलब छोटी की मात्रा होगी तो उसका अर्थ होता है सूर्य, और बड़ी की मात्रा होगी तो उसका अर्थ होगा नाव। तरड़ी का अर्थ सूर्य तथा तरड़ी का अर्थ नाव होता है। कांति क्लांति शब्द युग्म का सही अर्थ होगा चमक और थकावट। कांति यानी चमक और क्लांति अर्थात थकावट। अनेकार्थक शब्द, अब देखते हैं एक ही शब्द के जो विभिन्न अर्थ होते हैं ऐसे शब्द। खग का अर्थ होता है आकाश। खग का अर्थ नहीं है, पूछ रहा है तो नहीं है आकाश। खग कहते हैं बाड़ को, पक्षी को और तारा। खग ख का अर्थ होता है आकाश और ग का अर्थ होता है गमन करने वाला, अर्थात आकाश में गमन करने वाला। तो बाड़ भी आकाश में गमन करता, पक्षी भी और तारा भी। बाड़, पक्षी, तारा खग के अनेकार्थक शब्द है, जबकि आकाश इससे भिन्न है। घन का अर्थ नहीं है, घन का अर्थ नहीं है घर नहीं है। घन का अर्थ होता है बड़ा हथौड़ा, घना और बादल, ये तीनों घन के अर्थ होते हैं। अनेकार्थक शब्द के रूप में गुरु का कौन सा अर्थ अनुपयुक्त है? तो एक नक्षत्र ये गुरु के रूप में, ये गुरु के अर्थ के रूप में अनुपयुक्त है, जबकि पचाने में कठिन, शिक्षक और भारी ये शब्द सही हैं। अनेकार्थक शब्द के रूप में गुरु का दिए गए शब्दों में से एक नक्षत्र अनुपयुक्त अर्थ है। गुरु या बृहस्पति ग्रह का भी नाम है, परंतु वह नक्षत्र नहीं है। शेष, पचाने में कठिन, शिक्षक एवं भारी अनेकार्थी शब्द गुरु के अर्थ हैं। स्नेह का शाब्दिक अर्थ होता है गोद। स्नेह का शाब्दिक अर्थ नहीं होता, शब्द का शाब्दिक अर्थ नहीं होता है तो गोद नहीं होता, जबकि प्रेम, चिकनाई और तेल ये स्नेह के शाब्दिक अर्थ होते हैं। स्नेह का शाब्दिक अर्थ नहीं है गोद, स्नेह का शाब्दिक अर्थ नहीं है। स्नेह अनेकार्थक शब्द है, प्रेम, चिकनाई और तेल तीनों ही स्नेह के अर्थ हैं। गोद अनेकार्थी शब्द। अंक का अर्थ है, अंक के अन्य अर्थ होते हैं गिनती के अंक, नाटक के अंक, अध्याय, चिन्ह, संख्या, भाग्य आदि।
इनमें से एक शब्द अनेकार्थी नहीं है, तो लज्जा इसमें से अनेकार्थी नहीं है, जबकि कर, वर्ण और अर्क ये अनेकार्थी शब्द हैं। कर, वर्ण तथा अर्क अनेकार्थी शब्द हैं। कर का अनेकार्थी किरण, हाथ, टैक्स, सूंड इत्यादि है। वर्ण का अनेकार्थी अक्षर, रंग, शब्द, रूप, चतुर्वर्ण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। अर्क का अनेकार्थी होगा सूर्य, इंद्र, तांबा, विष्णु, काढ़ा, स्फटिक आदि। जबकि लज्जा अनेकार्थिक शब्द नहीं है। अजीर शब्द का अर्थ होता है, अजीर का अर्थ होता है आंगन। अजीर शब्द का अर्थ आंगन होता है। अजीर शब्द अनेकार्थी भी है, जिसका अर्थ शरीर, वायु, इंद्रिय, विषय भी होता है। अजीरा का अर्थ होता है दुर्गा। अजिन का अर्थ होता है खाल या धौंकनी। अजीज प्रिय को कहते हैं। निर्देश, इन प्रश्नों में से प्रत्येक में 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से 3 अनेकार्थक शब्द की श्रेणी में आते हैं। जो शब्द इस श्रेणी में नहीं आता वही आपका उत्तर होगा। तो अंबर, अंबर का अनेकार्थी शब्द किरण, किरण आएगा। अंबर, वस्त्र तथा आकाश अनेकार्थक शब्द की श्रेणी में आते हैं, जबकि किरण इनसे भिन्न है। अंबर, वस्त्र और आकाश। मधु शब्द, अरे इसमें से बताना है तो अलग शब्द इसमें दूध है, जबकि मधु, शहद और शराब ये सब अनेकार्थक शब्द हैं। मधु, शहद तथा शराब अनेकार्थक शब्द हैं के अंतर्गत आते हैं। दूध इससे भिन्न है। ये ब्राह्मण इसमें से अलग है, जबकि इंद्र, सिंह और सूर्य अनेकार्थक शब्द हैं। इंद्र, सिंह, सूर्य अनेकार्थक शब्द है, जबकि ब्राह्मण इससे भिन्न है। इसमें से सजा अन्य अलग शब्द है, जबकि बल, शक्ति और सेना ये अनेकार्थक शब्द के अंतर्गत आते हैं। डी यानी मोती, मोती इसमें से अलग है, जबकि तात, पिता और पूज्य ये अनेकार्थक शब्द के अंतर्गत आते हैं, मोती से भिन्न है। अनेकार्थक शब्द नाग का निम्न में से एक अर्थ होगा हाथी। नाग का एक अर्थ हाथी होता है। नग का अनेकार्थक शब्द सांप, हाथी, पर्वत, बादल, दुष्ट इत्यादि होता है। निम्नलिखित शब्दों में से एक का अर्थ तिरछी नज़र या तथा आक्षेप है। तो कटाक्ष का अर्थ होता है तिरछी नज़र या आक्षेप। निम्नलिखित शब्दों में से एक का अर्थ धन, मतलब, कारण और लिए है, तो उसका सी का अर्थ यानी अर्थ। अर्थ का अर्थ होता है धन, मतलब और कारण। इनमें से एक का अर्थ ऐतराज है, तो ऐतराज आपत्ति को कहते हैं। प्रयुक्त में से आपत्ति का अर्थ ऐतराज होता है। विघ्न, संकट तथा विपत्ति परस्पर समानार्थी शब्द हैं। अब हमारा शुरू होता है वाक्यांश के लिए एक शब्द या अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। निम्नलिखित में से असंगत है। बहुत कम बोलने वाला, मितव्ययी। बहुत कम बोलने वाला, मितव्ययी। जहाँ पहुँचा ना जा सके, अगम्य। जिसकी उपमा न दी जा सके, अनुपमेय। और जिसका वर्णन न किया जा सके, वर्णनातीत। बहुत कम बोलने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा मितभाषी, न कि मितव्ययी। मितव्ययी जो कम व्यय करता है उसे कहते हैं, जबकि कम खर्च करना या किफ़ायत से खर्च करने वाले को मितव्ययी शब्द का प्रयोग किया जाता है। किसी काम में दूसरे से बढ़ने की इच्छा या उद्योग। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द होगा स्पर्धा। किसी काम में दूसरे से बढ़ने की इच्छा या उद्योग के लिए एक शब्द स्पर्धा होगा। जो दूसरे के स्थान पर अस्थायी रूप से काम करे उसके लिए होगा स्थानापन्न। जो दूसरे के स्थान पर अस्थायी रूप से काम करे, वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा स्थानापन्न। फेंक कर चलाया जाने वाला हथियार, इसके लिए सही शब्द होगा फेंक के लिए चलाया जाने वाला हथियार, वो होगा अस्त्र। फेंक कर चलाए जाने वाला हथियार के लिए सही शब्द अस्त्र है। शस्त्र उसे कहते हैं जो हाथ में लेकर वार किए जाते हैं। अस्त्रों की तरह जिन्हें दूर तक फेंका नहीं जा सकता, तलवार फेंका नहीं जा सकता। तलवार शस्त्र है, जबकि बाण अस्त्र है, लेकिन धनुष बाण अस्त्र व शस्त्र दोनों हैं। स्वेच्छा से पति चुनने वाली, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा स्वयंवरा। स्वेच्छा से पति चुनने वाली के लिए एक शब्द स्वयंवरा होगा। पर पुरुष से प्रेम करने वाली विवाहिता को परकीया कहते हैं।
अपने पति से प्रेम करने वाली को स्वकीया कहते हैं। अपनी इच्छा के अनुसार आचरण करने वाली को स्वेच्छाचारिणी कहते हैं। अनिश्चित जीविका के लिए सही शब्द इनमें से एक है आकाशवृत्ति। अनिश्चित जीविका के लिए सही शब्द है आकाशवृत्ति। निम्नलिखित में से असंगत युग्म है जिसका कोई मूल न हो अमूल्य। जो कानों को प्यारा लगे उसे कड़ पिए, जो शास्त्र के अनुसार हो शास्त्राधीन, जो सोच समझ कर खर्च करता है उसे मितव्ययी कहते हैं, और जिसका कोई मूल न उसे निर्मूल कहते हैं। किसी शुभ कार्य को विधि विधान और श्रद्धा पूर्वक करना कहलाता है अनुष्ठान। किसी शुभ कार्य को विधि विधान और श्रद्धा पूर्वक करना अनुष्ठान कहलाता है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य है दुर्निवार। दुर्निवार्य जिसका रोकना या निवारण करना कठिन हो। केंद्राभिमुख या केंद्राभिसारी जो केंद्र की ओर उन्मुख होता हो। केश विन्यास केश बालों को सजाने संवारने का काम। मृग जैसे लोचन है जिसके वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा मृगलोचनी। मृग जैसे लोचन है जिसके वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द मृगलोचनी है। मृगनयनी मृगनेत्री और मृगलोचनी परस्पर समानार्थी शब्द हैं। लोचन शब्द प्रयुक्त होने के कारण मृगलोचनी वाक्यांश के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शब्द है। जो समाचार भेजता हो के लिए एक शब्द होगा संवाददाता। जो समाचार भेजता है उसके लिए एक शब्द संवाददाता है। सूचना देने वाला सूचक तथा समाचार पहुंचाने वाला दूत कहलाता है। माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड ने अपनी प्रारंभिक उत्तर कुंजी में इस प्रश्न का विकल्प सी अर्थात प्रेषक माना था, किंतु संशोधित उत्तर कुंजी में विकल्प ए को सही माना यानी संवाददाता। जल में रहने वाला प्राणी के लिए एक उपयुक्त शब्द होगा जलचर। जल में रहने वाला प्राणी के लिए एक शब्द होगा जलचर, जबकि जल में जन्म लेने वाला जलज कहलाता है। जल को धारण करने वाले के लिए शब्द जलधर होगा तथा समुद्र को जलनिधि कहते हैं। जिसके पास कुछ न हो के लिए एक शब्द होगा अकिंचन। जिसके पास कुछ न हो के लिए एक शब्द अकिंचन है। जिसमें कुछ करने की क्षमता न हो के लिए अक्षम तथा जो कुछ नहीं जानता हो के लिए एक शब्द अज्ञ होगा। जिसमें सामर्थ्य न हो के लिए एक शब्द असमर्थ होगा। जिस व्यक्ति का चित्त किसी भी देश काल और परिस्थिति में एक समान रहता है उसके लिए एक शब्द होगा। जिस व्यक्ति का चित्त किसी भी देश काल और परिस्थिति में एक समान रहता है उसके लिए स्थिर चित्त तथा शांत चित्त दोनों ही शब्द उपयुक्त हैं। जिसका निवारण न हो सके के लिए एक शब्द होगा अनिवार्य। जिसका निवारण न हो के लिए एक शब्द अनिवार्य है। जिसका निर्णय न हो सके उसके लिए एक शब्द अनिर्णीत। ज्यों का त्यों के लिए एक शब्द अविकल है। समस्त पृथ्वी से संबंध रखने वाला कहलाता है सार्वभौमिक। समस्त पृथ्वी से संबंध रखने वाला अर्थात समस्त भूमि या समस्त देशों से संबंध रखने वाला सार्वभौमिक कहलाता है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड ने इस प्रश्न का उत्तर प्रारंभिक उत्तर कुंजी में डी माना, किंतु संशोधित उत्तर कुंजी में ए माना, यानी समस्त पृथ्वी से संबंध रखने वाला पहले डी माना था सर्वज्ञ, जबकि संशोधित उत्तर कुंजी में ए माना सार्वभौमिक। जो ज्ञात इतिहास के पूर्व हो वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा प्रागैतिहासिक। जो ज्ञात इतिहास के पूर्व का हो वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा प्रागैतिहासिक। अतीन्द्रिय शब्द का आशय होगा इंद्रियों की पहुंच से बाहर। अतीन्द्रिय का आशय जिसका अनुभव इंद्रियों द्वारा न किया जा सकता हो अर्थात इंद्रियों की पहुंच से बाहर हो। अन्य महत्वपूर्ण वर्षा की अधिकता अतिवृष्टि कहलाती है। जो बात को बढ़ा चढ़ा कर कही गई उसे अतिशयोक्ति कहते हैं। जिसके आने की तिथि ज्ञात न उसे अतिथि कहते हैं। न बहुत गर्म न बहुत ठंडा के लिए कहा जाता है समशीतोष्ण। न बहुत गर्म न बहुत ठंडा समशीतोष्ण कहलाता है। जो सबको समान भाव से समझता हो देखता हो समदर्शी कहलाता है। उसी समय में होने या रहने वाली समसामयिक कहलाता है। वर्तमान समय या ठीक समय पर होने वाला सामयिक कहलाता है। जो अधिक बोलता है उसे कहते हैं वाचाल। जो अधिक बोलता है उसे वाचाल कहते हैं। जो अपेक्षाकृत कम बोलता है उसे मितभाषी कहते हैं। इसी प्रकार मृदु मीठा बोलने वाला मृदुभाषी कहलाता है। कम या नपा तुला खर्च करने वाला मितव्ययी कहलाता है। थोड़ा या नपा तुला भोजन करने वाला मिताहारी कहलाता है। मतिमंद होने की अवस्था मतिमांद्य कहलाती है। जो मद्यपान करने का आदी हो मद्यप कहलाता है। तो इस कक्षा को मैं यहीं पर विराम देती हूँ। इसके आगे के प्रश्न भी इसी अनेकार्थक शब्द मतलब वाक्यांश के लिए शब्दों पर होंगे।
तब तक के लिए आप सभी से विदा लेती हूँ। जो पहली बार चैनल पर आए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ ज़रूर से ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।